हेलो फ्रेंड्स, अमित गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लाया हूं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट एसआई। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एसआई का क्लास के साथ साथ कंपटीशन तक भी इसका कितना महत्व है, ये आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे बनता है, इसके कितने कंसेप्ट हैं और इसके जो भी कंसेप्ट है उसको आप क्लियर किस तरह से कीजिएगा। और एक बात और कि ये तो सिंपल इंटरेस्ट का मैं आप लोग के सामने एक कंसेप्ट दूंगा जिससे क्लास के सारे मैथ्स बनेंगे, कंपटीशन के भी सारे मैथ्स बनेंगे। लेकिन क्या होता है ना, कंपटीशन में मैथमेटिक्स या मैथ्स जो होते हैं ना, थोड़ा ट्रिक से ही बनाने का जरूरत होता है जिससे आपको समय की बचत हो। तो अगर आपको इससे रिलेटेड या जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको ट्रिक्स का जरूरत है तो आप मेरे इस चैनल के शॉर्ट्स में आइए। उस शॉर्ट्स में लगभग बहुत सारे का अपलोड किया हुआ है और आगे और भी अपलोड होगा ट्रिक्स। तो आप उस शॉर्ट्स को देखिए और तब तक आप इस एसआई के कंसेप्ट को पहले समझिए, क्योंकि कंसेप्ट अगर आपके पास नहीं होगा तो आप जो है कि ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसआई बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है। देखिए इसमें एक होता है पी। पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। मतलब एक एक टॉपिक को मैं आपको समझाते चलता हूं। प्रिंसिपल ये क्या है? प्रिंसिपल मतलब मूलधन। इसे हिंदी में कहते हैं मूलधन। ये क्या होता है? जो पैसा आपके पास है या जो पैसा आप किसी को कर्ज दे रहे हैं या फिर आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, वो चीज को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। अब क्या होता है ये प्रिंसिपल? मतलब ये आपका ही मूल्य है, ये आपका अपना जमा हुआ पैसा है या आपका अपना कमाया हुआ पैसा है, उसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, जिसको ऑलरेडी पी से हम लोग डिनोट करते हैं। चलिए दूसरा चीज आता है इसमें आर, जिसको हम लोग कहते हैं रेट परसेंट। मतलब कि आप अपना मूलधन को, आप अपना प्रिंसिपल को किस रेट से, कितना रेट ऑफ परसेंट के हिसाब से आप जो है कहीं पर डिपॉजिट करते हैं या किसी को आप कर्ज देते हैं, ये होता है रेट परसेंट। ये रेट परसेंट का बहुत बड़ा यहां पर वैल्यू है। उसके बाद एक आता है, वो है टाइम। टी, टी फॉर टाइम। ये देखिए टाइम ईयरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। ये तीनों चीज हो सकता है। कितना चीज हो सकता है इसमें? ईयरली भी हो सकता है, ये हाफ ईयरली भी हो सकता है और ये फिर आपका क्वार्टरली भी हो सकता है। क्वार्टरली भी हो सकता है। सबसे लास्ट टॉपिक इसमें आता है, वो है ए। ये ए क्या है? ये ए फॉर होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है? अब देखिए बहुत सारे बच्चों को अमाउंट में, प्रिंसिपल में और एसआई में काफी कंफ्यूजन होता है। तो इसे हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा समझ लेते हैं। अमाउंट, अमाउंट का मतलब हो गया कि इसमें आपका पी, आपका अपना पैसा मतलब आपका अपना प्रिंसिपल, और प्लस इसमें जो आपको रेट परसेंट के हिसाब से जितना टाइम के लिए आप रखें उसका सिंपल इंटरेस्ट, जब इसमें आपको ऐड हो जाता है तो ये आपका अमाउंट बन जाता है। अब चलिए इसको थोड़ा सा बताते हैं कि किस लॉजिक से रहता है। जैसे कि देखिए लिखा हुआ रहेगा, ए सम ऑफ मनी will be twice, thrice or four times of itself in 2 years at the rate of something। तो जब कहता है कि एक पैसा अपने से दुगुना तिगुना चार गुना कुछ समय में किसी रेट परसेंट के हिसाब से हो जाता है, जो दो गुना अगर बोल दिया मतलब 2p हो गया या 3p हो गया या 4p हो गया, कुछ समय में, कुछ टी टाइम में आर परसेंट के हिसाब से इतना हो गया। तो ये जो आपका आया ऐसा जो जिस तरह का देगा, मतलब समझ लीजिएगा कि ये आपका 2p 3p या 4p, ये आपका अमाउंट दिया हुआ है। बोलता है कि कोई धन कुछ समय में आर परसेंट से, कुछ समय का मतलब टी समय में आर परसेंट के हिसाब से दुगनी हो जाती है, तीन गुनी हो जाती है, चार गुनी हो जाती है। तो आप समझिएगा कि ये जो है आपका अमाउंट दिया हुआ है। कुछ धन जब आप बोलेगा तो आप समझ लीजिएगा कि आपको प्रिंसिपल का बात बोल रहा है। और कभी कभी एसआई में ये बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट किसी पैसे का, किसी मूलधन का, किसी प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट एसआई जो है कि इतना है। तो साफ साफ लिखे देता है कि एसआई जो है किसी भी मूलधन का इतने टाइम में इतने परसेंट के हिसाब से इतना है। तो मतलब वो तो आपका एसआई आपको पता चल ही रहा है। तो अमाउंट में और प्रिंसिपल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, ऐसे होता है। तो देखिए मान लीजिए ये आपका पी है, आपके पास पी रुपया था, आपके पास पी रुपया था और ये पी रुपया टी टाइम में
R% के हिसाब से ये आपका मान लीजिए 2p हो जाता है, तो ये p 2p हो जाता है, मतलब कि इसमें p एक और कहीं से आया, ये जो p आपका है यही p आपका SI है, और ये p और ये SI ये दोनों मिलकर जो बनता है ये आपका 2p है, और इसी 2p को हम लोग कहते हैं अमाउंट, इसी को हम लोग कहते हैं अमाउंट। p आपके पास पहला पैसा था जो 2p हो गया, कब? t टाइम में R% के हिसाब से, तो मतलब ये p जो है एक p और उसमें जुड़ा, हम मेरा तो जमा किया हुआ पैसा p था ना, लेकिन जुड़ा इसमें कितना और p, मतलब ये p जो है आपका ये सिंपल इंटरेस्ट है जो आपको t टाइम में R% के हिसाब से मिला है, और जब ये दोनों को जब हम प्लस कर देते हैं ये p प्लस SI, तो यही आपका हो जाता है 2p, और इसी 2p को हम लोग कहते हैं अमाउंट। आपको यहां से ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल किसको कहते हैं, और अमाउंट किसको कहते हैं, टाइम किसको कहते हैं, और रेट % किसको कहते हैं। अगर ये आपको अगर समझ में अगर आ गया हो तो आगे हम लोग फॉर्मूले की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए हम लोग इसके थोड़े फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या क्या है और कैसे कैसे है। चलिए सबसे पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट, SI इज इक्वल टू A माइनस P। दूसरा आप SI का फॉर्मूला लिख सकते हैं, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। थर्ड फॉर्मूला इसमें आप P निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। उसी तरीके से आप यहां पर R निकाल सकते हैं, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी। उसी तरीके से आप T निकाल सकते हैं, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू आर। ये सारा फॉर्मूला अगर आप याद रखिएगा तो आपको SI के कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी अगर आपके पास प्रॉब्लम आए तो आप इससे निकाल सकते हैं। और SI किसको कहते हैं, अमाउंट किसको कहते हैं, और प्रिंसिपल किसको कहते हैं, ये तो मैं आपको अच्छे से समझा ही चुका हूं। तो अगर ये सारा चीज अगर आपको समझ में आ गया, और हाँ आप इस पर जो है आपको इसके वर्ड प्रॉब्लम, जैसे कि कोई तो ऐसे अगर दिया रहता है बच्चा टाइप का जो दिया रहता है, पी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो किसी में बोलेगा SI निकालिए, किसी में बोलेगा उसका अमाउंट निकालिए, लेकिन उसका वर्ड प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम दे सकता है। वो आपको प्रॉब्लम तब देगा जब आपको प्रिंसिपल कौन सा है, अमाउंट कौन सा है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप देखिएगा ना, हिंदी में भी अगर हो तो आपको लिखा हुआ रहेगा कोई मूलधन किसी निश्चित समय में, मतलब टी समय में 2 साल 3 साल 4 साल, या R%, मतलब R% कुछ भी हो सकता है, 2% 5% 10% कुछ भी हो सकता है, में अपने का 2 गुना हो जाए, या अमाउंट दे देगा कि इतना रुपया हो गया। तो देखिएगा कि प्रिंसिपल से अमाउंट हमेशा बड़ा होता है, मूलधन से आपका अमाउंट हमेशा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट दोनों जुड़ा होता है उतने साल का रेट, उस रेट % के हिसाब से, इसलिए अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से बड़ा होगा। तो आप देखिए, आप जो है इस फॉर्मूले को अच्छे से पढ़िए, और आप अपने पूरे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखने से नहीं होगा, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने होंगे, चाहे वो क्वेश्चंस आपके क्लासिकल के हो, चाहे आप वो आपके कंपटीशन वाले बुक से हो, लेकिन आप जितना ज्यादा बनाइएगा आपको उतना ज्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, आप अच्छे से बना सकिएगा। और रही बात ट्रिक्स की, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको ट्रिक्स जानना है इस तरह के रिलेटेड चैप्टर्स का, तो आप मेरे चैनल के शॉर्ट्स में आइए, आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे मतलब कि ट्रिक्स अपलोड कर दिए गए हैं, और आगे और भी अपलोड होंगे। तो आप मेरे चैनल को लगातार विजिट कीजिए। अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड कर सके वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।